हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं पनाही ब्लॉग्स। जैसे थंबनेल में आप लोग तो देखे ही होंगे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश कौन है। तो कोई बोलेंगे पाकिस्तान है, कोई बोलेंगे चाइना है, कोई बोलेंगे कोई और है। अब तो नया नेपाल भी जुड़ रहा है, मालदीव भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है बांग्लादेश। अब लोगों को मन में होगा कि ये पता नहीं क्या बक रहा है, क्या है। बहुत सारे लोग तो जानते, बहुत सारे लोग तो ये मानेंगे कि हाँ बांग्लादेश है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं मानेंगे कि हाँ इतना बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं हो सकते। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। देखिए, मिलिट्री जो पावर है उसके हिसाब से बांग्लादेश रैंकिंग बहुत नीचे है। यहाँ तक कि म्यांमार से भी बहुत नीचे है। बांग्लादेश की रैंकिंग है 45, जहाँ म्यांमार का है 37, भारत का है 4, सब लोग जानते हैं, और पाकिस्तान का है 15, और चाइना का है यहाँ पर 3। तो मिलिट्री के मामले में बांग्लादेश म्यांमार से भी बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन दुश्मनी के मामले में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बांग्लादेश है। लेकिन मतलब मिलिट्री के मामले में ये लोग इतना, मतलब पाकिस्तान और चाइना के मामले में ये लोग इतना नीचे, म्यांमार से भी नीचे है। लेकिन दुश्मनी में ये लोग सबसे आगे है भारत से। इन लोग के मन में इतना जलन भरा है भारत के प्रति, आप लोग सोच नहीं सकते। देखिए, पहली बात तो इन लोग को सिर्फ छोटा सा क्रिकेट टीम है, उन लोग के अंदर भारत के लोगों के प्रति कितना जलन है। जैसे क्रिकेट खेल में ये लोग तो हमेशा भारत की बांग्लादेश के खेल में गाली बकना, ये वो सब कुछ उल्टा सीधा बोलना, ये सब तो करते ही हैं। यहाँ तक कि हद पार करके एक बार धोनी का सर काट के वहाँ का एक बॉलर पकड़े थे। आप लोग सब लोग जानते हैं ये लोग क्या करते हैं। और एक यहाँ पर जो मतलब भारत का एक जवान, बीएसएफ जवान, जब फ्लैग मीटिंग के लिए जा रहे थे, 2019 की बात है, तब ये लोग मतलब बिना सोचे समझे नहीं, वो लोग सब कुछ जानते थे, सब कुछ करते थे। तो जलन किस बात की? देखिए, वहाँ पर गोली चला दी, हम लोग का जो एक जवान था विजयवान सिंह जी शहीद हो गए, और एक जन इंजर्ड हो गए। और एक बार कुछ ही दिन पहले गो तस्करी मामले में मतलब भारत का एक बीएसएफ जवान उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दे, उसका हाथ उड़ गया। मतलब वहाँ का जो बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश है, वो लोग वहाँ के जो गो तस्कर हैं उन लोग को खुला छूट दे रखा है। कभी भी आते हैं, गोली चलाते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए, हरकत तो ये लोग पाकिस्तान से मतलब हम बोलेंगे हाँ छोटा मोटा ही करते हैं पाकिस्तान से। लेकिन इसका अगर सोचिए पाकिस्तान जैसा होता तो क्या होता है, मतलब पाकिस्तान जैसा इन लोगों का जो मिलिट्री पावर रहता तो ये लोग क्या करते। एक इंसान के मन में कितना जलन है उसके ऊपर सब कुछ रहता है। बांग्लादेश के भारत के प्रति सबसे ज़्यादा जलन है। यहाँ तक कि हम तो बोलेंगे पाकिस्तान से भी ज़्यादा जलन इन लोगों का है भारत के प्रति। ये लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर में उल्टा सीधा काम करते हैं, देश तोड़ने वाले काम करते हैं, और झूठ के मामले में ये लोग सबसे आगे हैं। झूठा मक्कार अगर कोई देश होगा तो बांग्लादेश सबसे आगे होगा। ये लोग, वहाँ के लोग देश तोड़ने वाले काम कर, मतलब भारत के विरुद्ध उल्टा सीधा बकेंगे। देखिए, बांग्लादेश का जो मेन प्रॉब्लम है उसका वहाँ का पॉपुलेशन आप लोग सबको पता है। बांग्लादेश वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश में टोटल 1,46,570 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। लेकिन जनसंख्या के मामले में बांग्लादेश में अभी 2018 का जो सेंसस है उसके अनुसार, अभी तो 2020 हो गया है, लेकिन 2018 का सेंसस के अनुसार उसमें 16,46,00,000 लोग रहते हैं, जो वर्ल्ड के टोटल सब पॉपुलेशन का 2.11% है। अब सोच रहे इतना सा देश है, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है। अब सारे पॉपुलेशन के वो लोग तो काम नहीं दे सकते हैं। सब लोग आ रहे हैं कहाँ, घुस रहे हैं भारत में। अब लोग जैसे हम आगे से और बताएंगे कैसे कैसे सबसे बड़ा दुश्मन कंट्री है हम लोगों के लिए। तो सारे घुस रहे हैं भारत में। अब सारे यहाँ पर घुस के सारे हम लोग इंडियन का ही इतना सारा काम का जो मतलब कामकाज का इशू है, मतलब काम नहीं मिल रहा है, बेकार का EU सब कुछ का इशू चल रहा है। उल्टा वो लोग इतने सारे में घुस रहा है भारत में, और सारे काम कम रुपया में कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ नेता लोग बोल सकते हैं, कुछ एंटी इंडियन लोग हैं, उन लोगों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ फेक वगैरह सब कुछ बना दे रहे हैं। तो लोग यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं, और कोई तो एकदम खुला एकदम घूम रहा है। फिर पूरा हर शहर में हर जगह में बस गए ये लोग। वहाँ का काम ले रहे, कम रुपये में काम कर दे रहे हैं, तो यहाँ का लोगों का काम नहीं मिल रहा है उसके वजह से। अब लोग समझ पा रहे हैं कैसे अंदर से इंडिया को खोखला कर रहे हैं ये लोग। अब
सिर्फ ये लोग काम नहीं मतलब हम लोग काम ले रही बात नहीं है, उल्टा यहाँ का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और भी बहुत सारे हैं, वो लोग यहाँ पर स्लीपर सेल की तरह घूम रहे हैं। मेरा मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ का जो इंडिया का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं वही लोग बोल रहे हैं, स्लीपर सेल की तरह घूम रहे हैं। कभी कहीं पर भी वो लोग मतलब जो टेररिस्ट लोग हैं सब स्लीपर सेल की तरह घूम रहे हैं। अपने ऑर्डर मिलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं भारत में। और वो लोग आराम से जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, भारत का मतलब भारत का बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर है, तो आराम से घुस जाते हैं इधर उधर, हाँ कहीं पर भी रह जाते हैं। तो ये लोग कभी भी कहीं पर भी बड़ा सा जो है टेररिस्ट अटैक ये सब भी कर सकते हैं। मतलब किस तरफ ये लोग हम लोग को अंदर से खोखला कर रहे हैं इंडिया को, समझ लीजिए। आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे, अकेला बेंगलोर सिटी में 3 लाख से ऊपर बांग्लादेशी रहते हैं। इलीगल जो बांग्लादेशी लोग 3 लाख से ऊपर रहते हैं अकेला बेंगलोर में। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ का जो सिटी कमिश्नर है भास्कर राव, वहाँ का जो सिटी कमिश्नर वही बोल रहे हैं। और पूरे भारत में 2 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है भारत में। और जो ये लोग सब रहते ही बात नहीं है, यहाँ पर दंगा भी करेंगे, यहाँ का माहौल बिगाड़ेंगे, सब कुछ ये लोग करेंगे। जैसे आसाम में जो रायट हुआ था 2012 में, 8 अगस्त 2012 जो रायट हुआ था, वो मतलब आसाम के लोग और बांग्लादेशी लोगों में ये राइट्स हुआ था। जो वहाँ का एक बोरो आदमी को मार दिया था, इसके वजह से राइट्स हुआ था। तो माहौल बिगाड़ने में भी ये लोग सबसे आगे हैं। ये लोग वहाँ पर भारत में घुसेंगे, आसाम में रहेंगे, फिर वहाँ के जो आदि लोग हैं जो वहाँ पर रहते थे पहले, उन लोग को हटा देंगे अपना। मतलब समझ रहे हैं तो कैसे क्या ये लोग क्या क्या करते हैं। और जो पश्चिम बंगाल में जो बगैर मतलब जो भी चोरी चट्टा सब कुछ काम, फिर राइट्स वगैरह ये सब अब लोग सब लोग जानते ही हैं। कुछ दिन पहले जो राइट्स वगैरह सब कुछ हुआ था, इसमें इन लोगों का हाथ था। तो हर जगह जहाँ पर भी ये लोग बढ़ेंगे यही सब करेंगे। बांग्लादेशी लोग मतलब सिर्फ घुस के काम नहीं करेंगे, हम लोग काम नहीं छीनेंगे, बाकी राइट्स भी करेंगे, उल्टा सीधा सब कुछ काम भी करेंगे। और यहाँ पर आके टेररिस्ट अटैक भी करते हैं। जैसे मतलब 2013 में 7 जुलाई 2013 में जो बोध गया में मतलब बिहार के बोध गया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें जेएमबी बांग्लादेशी लोग शामिल थे। जो मतलब दोनों को पकड़े थे केरला लेबर कैंप से, और कुछ पकड़े थे, और एक आदमी को पकड़े थे मुर्शिदाबाद जिले से। ये जो मुर्शिदाबाद मालदा ये सब जिला है ना, बांग्लादेश से सटे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं। और सिर्फ बांग्लादेशी वहाँ पर रहते नहीं हैं, वहाँ पर और भी मतलब इलीगल देश तोड़ने वाली काम, लीफलेट बेचना, उल्टा पुल्टा देश विरोधी, भारत विरोधी सब कुछ बोलना सब कुछ करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत के मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग जो है, एनआई वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो लोग रहते हैं, उल्टा पुल्टा काम भी करते हैं। और ये टेररिस्ट लोग जो है, ये पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के साथ मिलकर भारत तोड़ने की काम करता है, भारत में माहौल बिगड़ने की काम करते हैं। तो समझ रहे हैं, वो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट तो जल्दी से घुस नहीं पाते, ये लोग आराम से घुस जाते हैं, वहाँ का ऑर्डर लेके काम करते हैं। तो अंदर से कौन बर्बाद कर रहे हैं भारत को, ये लोग, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ये जो बांग्लादेशी लोग हैं ना, ये मतलब जो बांग्लादेश के लोग, ये लोग सबसे बड़े दुनिया में झूठा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठा मक्कार लोग हैं। झूठ फैलाने में ये लोग सबसे आगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें निकलेंगी इन लोगों के मुँह से और कुछ नहीं। और मतलब इतना भारत के प्रति इतना जलन है, और बड़ी बड़ी बातें आप सोच नहीं सकते। मतलब हम सोचते हैं मतलब कभी कभी पाकिस्तान और चाइना जैसा पावर रहता तो क्या होता। और एक इन लोगों का, जो बांग्लादेशी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गौ तस्करी। ये जो मतलब जो सब लोग जानते हैं, जो उन लोगों को जो बांग्लादेश में सारे जो गाय पहुंचता है, जो ट्रक में भर भर के इलीगली जो गाय पहुंचता है भारत से ही पहुंचता है। तो गौ तस्करी मामले सारे गाय यहाँ पर जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, और यहाँ पर बहुत महंगा बेचते हैं वहाँ पर मतलब बांग्लादेश के। और इतने खतरनाक तरीके से ये जो गाय को उठाते हैं बॉर्डर में, जो आप लोग तो शायद बहुत सारे लोग वीडियो देखे होंगे, आप देख नहीं सकते। सारे गाय को ऐसे उठाएंगे और ले जाते बहुत सारे गाय मर भी जाते हैं। और वो बात तो है, उल्टा मतलब उसके ऊपर जो गाय को, जो हम लोगों का जो बीएसएफ जवान है गाय को बचाने जाते हैं, उन लोग के ऊपर वो लोग
बहुत सारे गोली मारेंगे, बहुत धारदार हथियार से हमला करते हैं, बहुत सारे जवान शहीद भी हो जाते हैं और बहुत सारे घायल भी हो जाते हैं इन लोगों की वजह से। सारे जो बुरा बुरा काम है बांग्लादेश विरोध में जो भी करना है ये लोग करेंगे, चाहे वो गौ तस्करी हो, टेररिस्ट वगैरह अटैक वगैरह हो, चाहे भारत का काम छीनना हो, चाहे कुछ भी, सारे डकैती वगैरह चोरी वगैरह कुछ भी करना हो ये लोग करेंगे। सब कुछ सारे बुरा काम भारत में आके यही लोग करेंगे। अपने देश का पॉपुलेशन वगैरह कंट्रोल नहीं करेंगे, सारे यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर ये सब करने के लिए भेजेंगे। देखिए भाई, हर चीज़ का एक लिमिट होता है और ये सब चीज़ हम लोग उतना नहीं सहेंगे। मतलब जो आसाम में जो दंगा हुआ था 2012 में, तो उसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार, आसाम सरकार को ऑर्डर दिया था जो भी बांग्लादेशी है सबके लिए एनआरसी बनवाए और मतलब सबको जो भी बांग्लादेशी है उन लोगों को बांग्लादेश भेजा जाए। तो एनआरसी तो कर लिए, लेकिन एनआरसी करने में जितना पैसा खर्चा हुआ है सारे तो हम लोगों के टैक्स का जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, सिर्फ असम में एनआरसी करने में इतना खर्चा हुआ है 1600 करोड़ रुपया। मतलब समझ रहे हैं आप, 1600 करोड़ रुपया सिर्फ आसाम में एनआरसी करने में खर्चा हो गया। अब ये जो सिर्फ बाहर का जो है, अंदर से पता नहीं कितना खर्चा हुआ होगा। और मतलब आप लोग सोचिए, ये लोग बांग्लादेशी लोग अब पूरे भारत में सोचिए कितना होगा जब एनआरसी वगैरह करेंगे। लेकिन ये करना ज़रूरी भी है। ये लोग सिर्फ ये लोग को हटाने के लिए इतना खर्चा हो रहा है। ये लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर रह रहे, सब कुछ कर रहे हैं, कितना हम लोग का जो पैसा कितना देश का जा रहा है आप लोग सोच लीजिए। हटाने में ही इतना सारा पैसा चला जा रहा है हम लोग का। इसीलिए अब भारत सरकार को कुछ चीज़ करना होगा। मैं भारत सरकार को बोलना चाहूँ, बहुत सारी चीज़, जैसे मतलब भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, 4000 समथिंग किलोमीटर। लेकिन इसको पूरी तरह से सील करना है। इसमें कहीं से भी एक भी बांग्लादेशी उधर से इधर ना पाए। और दूसरी बात है, भारत में कहीं पर भी एक भी बांग्लादेशी हम लोग रहने नहीं दे सकते। एक भी रहने का मतलब भारत के लिए खतरा है। तो इसलिए सारे बांग्लादेशियों को भारत से निकालना ज़रूरी है। और इन सब कामों में हम लोगों को सरकार को साथ देना होगा। मतलब सरकार के हर तरफ से मदद करना होगा। कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी लोग अगर आए तो मतलब छुप के रह रहे तो हम लोग को खबर करना होगा पुलिस को, कि उन लोगों को पुलिस मतलब उन लोगों को पकड़ के ले जाएंगे बांग्लादेश, बाद में बांग्लादेश भेजेंगे। तो हम लोग को, सारे देशवासियों को, भारत के लोगों को मतलब ये सब थोड़ा सा ख्याल करना, मतलब रखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आके रह गया है, कोई आके रह रहा है, कोई चाहे क्या हो, मतलब मेरा तो कुछ नहीं बुरा कर रहा है, हम नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी कैसे भी रह रहा है, छुप के रह रहा है, उसका खोज पड़ताल कीजिए, पुलिस के पास भेजिए, भेजना ज़रूरी है। और भारत सरकार को और एक चीज़ काम करना होगा, गौ तस्करी को रोकिए, बॉर्डर को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड कीजिए। और जो भारत बांग्लादेश की जो बॉर्डर में, मतलब भारत के हिस्से में जो गांव हैं, गांव जो जिला है, वहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी लोग रहते हैं। मतलब जो नज़दीक है वहीं पर तो पहले सबसे पहले रहेंगे। वहाँ पर बहुत सारे आईबी वगैरह, एनआई, सब लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। वहाँ का पुलिस को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। वहाँ का बीएसएफ जवानों को सबसे, वैसे जवान तो एक्टिव रहते ही हैं, और भी एक्टिव रहना है कि वहाँ से मतलब रोका जाए सबसे ज़्यादा, तो इधर नहीं घुस पाएंगे। अगर घुस भी गए, यहाँ का पुलिस को, मतलब पूरे भारत में पुलिस को एक्टिव रहना है। सारे बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजना है। यहाँ पर एक भी बांग्लादेशी को रहने नहीं दे सकते। एक भी रहने का मतलब खतरा है, ये बात समझ लीजिए। और मैं बांग्लादेश सरकार से बोलना चाहूँगा, आप लोग अपने देश, बांग्लादेशियों जो आप लोगों का जो सिटीजन है उन लोगों को वापस ले लीजिए अपने देश में। क्योंकि हम लोग अब भेजने पर आएंगे तो आप लोगों को पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब सिर्फ ये सब मुद्दा उठा है, कितने सारे बांग्लादेशी लोग ऐसे ही डर के मारे जा रहे हैं, अभी तो कुछ करे भी नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अपने देशवासियों का ख्याल रखिए आप लोग। और मतलब वहाँ पर भी और एक चीज़, वहाँ आप लोगों का जो पॉपुलेशन है वो पूरा कंट्रोल कीजिए। आप लोगों का इतना सा देश है और इतना सारा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका ख्याल कोई दुनिया के ठेका लेके रखा है आप लोगों का। तो आप लोगों को खुद का एक पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा और एक भी बांग्लादेशी यहाँ पर ना आए, बस यही बात बोलना चाहूँगा। सारे लोगों को बोलना चाहूँगा, मेरे सारे दोस्तों को जो मेरे भारत को
जो भी प्यार करते हैं सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन बांग्लादेशियों का करतूत सबको पता होना चाहिए और हर एक बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाना है और बांग्लादेश में भगाना है। और बस, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।